जब भूख लगेगी ना, वो अमृत लगेगा। सारा टेस्ट, स्वाद, फीका से फीका खाना भी स्वादिष्ट लगेगा जब भूख लगेगी तब। और तुम्हारा खूब पेट भरा हुआ चाउमीन, मैगी, रोल से, चिकन मटन से, तो कहाँ स्वाद आएगा सब्जी वाला, है कि नहीं? जब भूख रहेगी, खाना नहीं खाएगा ना 2 दिन से, तब तुमको स्वाद लगेगा कोई भी खाना। चैप्टर का नाम क्या है? द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। है क्या चीज ये? श्री कृष्ण ईटिंग हाउस है क्या? रेस्टोरेंट। क्या नाम है? हाँ, रेस्टोरेंट है ये। द स्पेलिंग है SRI। हाँ चलिए, SRI, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। ये लास्ट चैप्टर है शायद ना, और है, पोयम है। तो हम लोग देखे थे द विलेज बाय द सी, ये जो नॉवेल है उससे ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है विशाल, अरे समझ में, कौन सा नॉवेल से लिया गया है? द विलेज बाय द सी। इसमें देखते हैं गरीबी को दिखाया गया है, कि मेहनत को दिखाया गया कि कैसे एक बच्चा मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, है ना, क्या क्या जिम्मेदारियां आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखे थे? एक लड़का रहता है जो हरि नाम का, जो 13 साल का मात्र होता है, और वो क्या करता है? उसके घर में कौन कौन होते हैं? उसके माँ होती है जो बीमार होती है, और दवाई चल रहा था, खटिया पकड़ चुकी होती है वो। हाँ, उनके 2 बहनें थी, 3 बहनें थी, अच्छा 3 बहनें थी ना, हाँ 3 सिस्टर्स। और उनके पिता भी थे, लेकिन वो अल्कोहलिक थे, शराबी थे। तो क्या करना था, क्योंकि इसके पिता के कारण जो है, वो तो घर बार चलाते नहीं, हमेशा नशे में धुत रहते थे, जिसके कारण से सारी जिम्मेदारी जो है वो हरि पर आ पड़ता है। ठीक है, और ये इसका गांव कौन सा था? संजना, कौन सा गांव था? कौन सा गांव का रहने वाला था हरि? थुल। क्या नाम है? थूल नहीं, थूल, है ना, इसके गांव का नाम था थूल। थूल, ठीक है, यहां से रहने वाला था। कमाने के लिए, घर चलाने के लिए ये लड़का निकल चलता है मुंबई, जो पहले हम लोग बॉम्बे बोलते थे, उसी समय का है कहानी, आज उसका नाम मुंबई हो गया। यूज मुंबई, हाँ। तो देखते हैं वहां जाने के बाद वो जाता है कहां पे? द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। ये एक रेस्टोरेंट होता है। क्या होता है? भोजनालय, जैसे कि यहाँ पर ढाबा होता है उसी तरह से, है ना। वहां पर मुंबई में जो है क्या है? ये रेस्टोरेंट है, जिसका नाम क्या है? दीपिका बताओ जी, क्या नाम है? हाँ, तो वहां पर जब जाता है ना, सबसे भद्दा, सबसे घटिया होटल इसने आज तक नहीं देखा। वहां जाने के बाद उसका नजारा था। ठीक है, कहता कि जो थूल इसका गांव था, जहां का वो रहने वाला था, वहां के रेस्टोरेंट में भी, निकिता, वहां के रेस्टोरेंट भी इससे काफी अच्छे थे, काफी खुश मिजाज था। इसके गांव के रेस्टोरेंट जो हुआ करते थे, कैफे हुआ करते थे, कैफे कॉफी डे, तो इसके गांव के जो रेस्टोरेंट थे वो काफी बेहतर थे श्री कृष्ण ईटिंग हाउस से, जितने भी कैफे कॉफी डे वगैरह हुआ करते थे उनके गांव में। ठीक है, कहता है कि क्या खराबी था होटल में जी? कहता है कि हरि जो देखता है वहां क्या देखता है? कहता है कि शायद उसका जो दीवार है उसमें पेंटिंग नहीं किया गया, कलर नहीं किया गया है, या फिर अगर किया भी गया होगा तो वो जो धुआं उठता है, काली धुआं चूल्हे वाला, उसके कारण से वो परत जम गया है, काला काला। दीवारें कैसी हो गई है? ब्लैक, है ना, हाँ ब्लैक हो गई है। कहता है कि इसके जो दीवारें हैं ब्लैक हो गया है, और ऊपर में जो है मकड़ी का जाला पूरा लगा हुआ है, और मकड़ी के जाला में धुआं चिपकने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लैंकेट जो बिछा के रखा है, कोई कंबल बिछा दिया ऊपर में, है ना, रूफ में। समझ में आया? कहता है कि वहां का जो फ्लोर है वो भी पूरा ब्लैक है, मतलब कि हर जगह जो धुआं रहता है, धुआं का जो राख होता है पूरा बिखरा पड़ा है। बेंचेस रखे हुए थे, टेबल जो बेंच जिसमें खाते हैं वो भी ब्लैक हो रखा था। ऐसे रेस्टोरेंट में कौन जाना पसंद करेगा?
सारा दिन, क्योंकि वहां पे अल्युमिनियम का एक बड़ा सा बर्तन था और सारा दिन जो है चपाती को पकाया जाता था, रोटी बनाया जाता था हाथों से, हाथों से उसको बेक किया जाता था, सेका जाता था, जिसके कारण से वहां से निकलने वाली जो राख थी, धुआं थे, के कारण से वो सारा जम गया था। क्योंकि कोयला वाला जो धुआं होता है या लकड़ी वाला, पहले वही चलता था, गैस कहाँ था पहले जी, तो उसमें ज्यादा धुआं निकलता, बर्तन को भी काला कर देता है, और घर जहां पर बनेगा वहां दीवार भी काला होगा और उसके ऊपर वाला जो रहता है वहां पर भी काला हो जाता है। तो पहले लोग देखे होंगे, वो जानते होंगे, है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी, ये रेस्टोरेंट जो है बॉम्बे का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट था। क्या था? सबसे सस्ता, चीपेस्ट रेस्टोरेंट, इसीलिए वहां कोई भी आके खा सकता था खाना, फ्री नहीं, सस्ता। कहता है कि कितना सस्ता था, बॉम्बे बहुत महंगा शहर है ना, तो कितना सस्ता था, कहता है कि इतना सस्ता था कि भिखारी भी खरीद के खा सकता था। और कहता है कि उसका जो कस्टमर था, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस के जो कस्टमर था, यूजुअल कस्टमर, वो कौन थे? भिखारी जो थे वो होते थे, या फिर जो कूली हुआ करते थे, जो बोझा ढोते हैं प्लेटफॉर्म पे, वही हुआ करते थे। वो लोग जब रास्ते में जाते थे, सामान को रख के खा लिया करते थे, फिर वो जाते थे वहां से। काफी सस्ता रेस्टोरेंट था। The owner worked hard himself all day and had two boys to help him knead the dough in huge pans, roll out the chapati and bake them over open fires which kept lit day and night. कहता है कि उस होटल का जो मालिक था, रेस्टोरेंट का जो मालिक था, कहता खुद खूब मेहनत करता था, और उसने अपने हेल्प के लिए 2 लड़के रख रखे थे। कितने लड़के रखे थे? किस लिए? जो आटा गूंथने के लिए, है ना, आटा जो है गूंथा जाता है, उसको फिर बेलेगा उसको, तो ये 2 लड़कियों का काम था। बड़ा सा बर्तन होता था और बहुत सारा आटा जो है उसको एक बार में उसको साना के मतलब कि गूंथा जाता था, उसको रोटी फिर बनाया जाता था, फिर उसको सेका जाता था। तो उसका जो मालिक था, ऑनर था, वो खुद क्या करता था? मेहनत करता था खूब, दिन रात, है ना, पूरा दिन भर करता था, और रात में भी काफी लेट तक जो है चलती थी दुकानें, जिसके कारण से उसका कहा था कि चूल्हा कभी बुझता नहीं था उसका, हमेशा जो है उसमें कुछ ना कुछ आग रहता था। रात में थोड़ा देर के लिए बंद करता था, सोता था तो, लेकिन फिर देखता था सुबह जो है उसकी आगे जो है आग है, अलग से माचिस मारने की जरूरत नहीं है, उसी में से फिर और लकड़ी कोयला जो भी चलता होगा वो देता था, फिर जल जाता था। बाकी आग कभी बुझता नहीं था उस चूल्हे का, इतना बिजी था वो, ठीक है। तो खूब सारा मेहनत करना पड़ता था, इतने सारे कस्टमर को कैसे हैंडल करेगा, है ना। When Hari said next morning, after being handed a tumbler of tea and a rolled up chapati without his asking for anything, I have no money to pay for all this food you are giving me. Will you let me work in your kitchen instead? The man considered only a moment, frowning as he thought. Then he said, yes, I can do with another boy in the kitchen. Start by washing these pots. अब क्या कहता है सो देखो ध्यान से। ये जो राइटर है, शायद उसका मालिक है क्या, कहता है कि हरि को जब उसको चाय देने के लिए जाता है, चाय देने के लिए जब हरि को जाता है, वहां पे हरि बच्चा था 13 साल का, जैसे ज्यादा सामने खड़ा हो जाता है, इसके पास में रुपया पैसा कुछ नहीं, लोकल ट्रेन पकड़ा होगा, चल गया होगा, भाड़ा नहीं लगा होगा, पैसा उसका बिल्कुल नहीं है पैकेट में, खाने के तो लाले पड़े हैं। वही चीज जब उसको चाय दे देता, सामने होटल के सामने खड़ा हुआ क्या बोलेगा? तो होटल के सामने अगर खड़ा होकर क्या सोचेगा कि लेने के लिए ही आया, खाने पीने के लिए ही आता है, ऐसा खड़ा होकर देखेगा नहीं, ठीक है। तो चाय दे देता है उसको, तभी हरि कहता है, क्या कहता है? हाँ, चपाती जो रोटी होता है उसको रोल करके देता है, रोल करके चाय में डुबा डुबा के खाएगा, ऐसे करके देता है उसको। हाँ, जब भूख लगेगी ना, वो अमृत लगेगा, सारा टेस्ट स्वाद, फीका से फीका खाना भी स्वादिष्ट लगेगा जब भूख लगेगी तब। और तुम्हारा खूब पेट भरा हुआ चाउमीन, मैगी, रोल से, चिकन मटन से, तो कहाँ स्वाद आएगा सब्जी वाला, है कि नहीं। भूख, जब भूख रहेगी, खाना नहीं खाएगा ना 2 दिन से, तब तुमको स्वाद लगेगा कोई भी खाना। कहता है जब चपाती और चाय देता है तो क्या कहता है? कहता है इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्या इसके लिए हमको किचन में काम करना पड़ेगा, इसके बदले में कुछ काम करना पड़ेगा क्या? फिर वो सोचता है थोड़ा देर, उसका जो मालिक होता है सोचता है, बोला हाँ ठीक है, 2 लड़का तो ऑलरेडी काम कर रहा, हम तीसरा लड़का भी रख सकते हैं, काम बहुत है रेस्टोरेंट में।
ऐसा करके बोलता है, कहता कि स्टार्ट, तुम नाश्ता करके काम पर लग जाओ। किस काम में? बर्तन धोने का काम। स्टार्ट करो बर्तन धोने से, ऐसा करके बोलता है कि बर्तन धोने के काम से लग जाओ। उसके बाद क्या करना? देन यू कैन नीड द डफ एंड help roll out the chapati. If you like, you can stay here and work for your meal and earn 1 rupee a day like the other boys. अब कहता है उसके बाद तुमको जो चपाती होता है ना, रोटी बेलने में, उसको हेल्प करना होगा। और इस तरह से तुमको जो है मेहनत करेगा बढ़िया से, तो बाकी जिस तरह से 2 लड़के को देते हैं, तुमको भी दिन का जो है वो कितना मिलेगा? 1 रुपया डेली मिलेगा। कितना रुपया? 1 रुपया। अभी वैल्यू कुछ नहीं है, एक समोसा भी नहीं आता 1 रुपया। पहले उस समय 1 दिन के बराबर, अभी समझ लो कि काफी ज्यादा कॉस्टली रहा होगा। दिन का मेहनत आना मिल रहा, मतलब अभी जो मजदूर होता है उसका हाजिरी लगभग 500 रुपया है ना? कहीं 500 है, कहीं 800 है, कहीं 600 है, बट मिनिमम भी मान के चलते 500 है। तो 1 रुपया बराबर 500 समझ के चलो उस समय के हिसाब से। हाँ ठीक है। तो ये क्योंकि काफी पुरानी स्टोरी है, जब बॉम्बे हुआ करता था ना, मुंबई नहीं हुआ करता था। तो बाकी दूसरे 2 बच्चों को दे रहे हैं, उसी तरह से तुमको भी मिलेगा। हरी के पास कोई रास्ता नहीं था, अभी भी पहुंचा था बॉम्बे, खाने पीने के लिए भी पूछ लिया। हरी वेंट टू वर्क इन अ स्मॉल किचन एट द बैक ऑफ द ईटिंग हाउस। He was saw there was nothing to score the pot with except some blackened coconut husk and the ash from the fires, and he did the best with them. Later he helped the 2 boys knead great hills of duff in their pans, and this was the hard work and made them grunt and sweat. इसके बाद वो किचन में चला जाता है, जहाँ पे बर्तन वगैरह धोना था इसको। किचन के पीछे जो है साफ सफाई होता था बर्तन का, सारा वगैरह देखता वहां पे, तो सारा जो है पूरा राख ब्लैक हो रखा था, साफ सफाई बिल्कुल नहीं था। वहां पर क्या देखता है कि बर्तन को आखिर साफ कैसे किया जाए। वहां पर देखता है कि जो कोकोनट का हस्क होता है, मतलब कि नारियल वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, क्या कह सकते हैं जी, नारियल का जो ऊपर वाला जो खोलिया टाइप में होता है, नरम जो होता है, उससे रगड़ के जो है उससे साफ किया जाता था। और वहां पे धोने के लिए क्या था? बर्तन जो राख होता था, राख चूल्हे में से जो निकलता है, बानी जिसको कहता है ना, उसको जो ले जाके रखता था और उसी से जो है रगड़ के साफ करना होता था। बर्तन वगैरह धोने के बाद वो चला जाता है किचन में, जहां पर 2 लड़के क्या करना था? बड़े बड़े बर्तन में उसको आटा गूंथना था। एक बड़ा सा एकदम आटा लेता, पूरा एक बोरी उझल देता है, और जो है बड़े बड़े बर्तनों में उसको गूंथना होता है। इससे क्या होता है? उसका पसीना आने लगता है, पसीने छूट जाते हैं। मेहनत का काम, 13 साल का लड़का, इतना बड़ा आटा है 1 केजी का, गूंथने में इसके पसीने छूट जाते हैं और हाफने लगते हैं। लेकिन चारा नहीं है, बना के देना, कस्टमर वेट करेगा। They did not speak to each other as they worked. When the boys finally said something to each other, Hari realized it was in Tamil, a language he did not know. अगली बात क्या बोलता है? काम के दौरान में तीनों कोई बात नहीं करता, जो लड़के थे, ठीक है। अब फाइनली में जब दोनों बच्चे जो पहले से काम कर रहे थे, जब काम के बाद बात किया, बोला कुछ मुंह से, तो क्या बोला? वो बोला जो इसको समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसको लगा कि वो जो भाषा बोल रहा है इसको समझ से बाहर है, और वो भाषा था तमिल, जो इसको आता नहीं था। हरि को तमिल भाषा नहीं आता था, ठीक है। इसलिए वो और चुपचाप रहता है कि क्या बात करे, जिस मेरा भाषा समझेगा नहीं, हम उसका भाषा समझ रहे हैं। They were in any case neither friendly nor inquisitive about him, or else they were simply too tired and too sad to speak. They built up the fires, and then while one rolled out the chapati, the other baked them over the fire with a pair of long tongs. And Hari was given the task of carrying them out to the customers sitting at the long tables in front of the room. ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आएगा। अब क्या करता है? कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं निभाते थे, और ना ही बहुत ज्यादा घृणा की नजरों से भी देखते थे। क्यों? काम करने में इतना व्यस्त था कि किसको इतना टाइम है, काम ही काम करना है। तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, और बात भी कैसे करते? काम के बाद इतना ज्यादा थकान हो जाता था कि लगता था कि थोड़ा आराम कर ले। उसके बाद वो लोग क्या करते थे? आग लगाते थे, आग जो जलता था चूल्हा में, है ना, आग जलाने के बाद क्या करते थे? एक चपाती को बेलने का काम करता था, रोल आउट करता था। दूसरा जो उसको लंबा सा जो टोंग होता है, चिमटे में से आग में से उसको सेकने का काम करता था रोटी को।
ठीक है। और हरि को क्या काम दिया गया, जो भी कस्टमर आएंगे तो उसको सर्व करना, रोटी वगैरह जो भी होगा, रोटी चाय उसको देना है, देने का काम जो है हरि को दिया गया। तो ध्यान रखेगा किसको क्या क्या काम मिला। तो रूम के बाहर ही लंबा सा टेबल था, वहीं कस्टमर आते थे और वहीं हरि जाके उनको दिया करता था। समझ में आया? There was so much work in such heat in that small place that no one ever seemed to have the strength or time to talk. Hari too felt silent. कहता है कि वो छोटी सी रूम में, छोटा सा था, एकदम छोटा सा रूम था, टेबल वगैरह लगा था एकदम बाहर में, और बहुत ही कम स्पेस था, जिसके कारण से चूल्हा जलता था, इतना हमेशा जलते रहता था, जिसके कारण से गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, जिसके कारण से काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता था, है ना। लेकिन इस सिचुएशन में उन लोग के पास इतनी साहस नहीं होती थी कि बात करें, समय नहीं होता था, इसीलिए हरि भी चुप हो जाता है।